तो फिर इतना बड़ा दुस्साहस किसने कर दिया? मुझ पर चिल्लाया गया और वो तीर हरिओम हरिओम। मैंने सोचा है कि नवरात्रि में गांव की औरतें एक साथ बैठकर पाठ करें। लेकिन अब समस्या ये है कि हम में से किसी को भी अच्छे से संस्कृत नहीं आती है। बायजामा, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि शिरडी में कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जिसे संस्कृत अच्छे से आती हो? मुझे नहीं लगता गांव में ऐसा कोई है। सोचो सोचो बायजामा, हो सकता है शिरडी की बेटी ना हो, शिरडी की बहू हो जो एक ब्राह्मण की बेटी हो। सोचो। बहू ब्राह्मण की बेटी? रुक्मिणी बहनी। हाँ, मैंने सुना तो है कि वो शिक्षित हैं, लेकिन वो अकेले तो घर से बाहर निकलती नहीं है। पूछ कर तो देखो बायजामा। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि रात भर इतनी ठंड में आंगन में खड़े होने के बाद आप सही सलामत कैसे हैं? तुम साईं के बारे में कुछ जानती हो? मैं साईं से मिली तो नहीं, पर सुना है वो दिन भर भिक्षा मांगते हैं, लोगों की मदद करते हैं और फिर वहीं खंडर में रहते हैं। और क्या जानती हो तुम उनके बारे में? मुझे तो कोई पहुंचे हुए योगी पुरुष लगते हैं। लोग कहते हैं बड़ी शक्तियां हैं उनके पास। देखा कैसे काशीराम, मौनी और राणो जी को ठीक किया उन्होंने। वो दिन भर जो भिक्षा मांगते हैं सारी पशु में बांट देते हैं। कोई लालच नहीं है उन्हें, वो सबकी मदद करते हैं और बदले में कुछ नहीं लेते। जो भी उनके पास मदद के लिए जाता है ना, कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। और सुना है वो बाईजा अक्का को माँ कहकर बुलाते हैं। वाह, बड़ी तारीफें हो रही है उस साई की, और वो भी यहाँ इस घर में। जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो तुम। हाँ, बताओ बताओ, दादा को बताओ। हाँ, तारीफें कहाँ? मैं तो इन्हें बता रही थी कि बड़ा ही अजीब है वो साईं, अपने बारे में पता नहीं क्या झूठी सच्ची बातें बनाता फिरता है। तो इन्होंने पूछा कौन सी बातें, तो बस मैं वही बता रही थी कि ऐसे लोगों से जरा बचकर ही रहना चाहिए। फिर ठीक है। नहीं, कुछ तो अकल आई तुम में मेरे आसपास रहकर। वहिनी, रुक्मिणी वहिनी, जाओ देखो कौन बुला रहा है तुम्हें। बाईजा अक्का, आप आइए ना, अंदर आइए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। वो मैं देवी पुराण का पाठ करवाना चाहती हूँ इस नवरात्रि में घर पे, गांव की स्त्रियों के लिए। क्या आप देवी पुराण का पाठ, उसकी व्याख्या करना चाहेंगी? वो क्या है कि आपके सिवा कोई स्त्री नहीं है जो संस्कृत जानती हो। मैं देवी पुराण का पाठ? ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। विवाह से पहले मैं पाठ में भाग भी लिया करती थी, लेकिन विवाह के बाद तो मैं इनसे अनुमति मिलने के पश्चात ही बताऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया।
नहीं तो सच कहूँ आपके बिना तो पाठ हो ही नहीं पाता। इसी बहाने आपको और जानने का मौका मिलेगा सबको। अब चलती हूँ। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। पाठ इनके घर में होगा, हो सकता है साईं के दर्शन हो जाए वहां। मेरे जमाई विष्णु की तरक्की हो गई है और अब उसे अफसर बना दिया गया है। हमारे समधी तो कहते नहीं थक रहे कि यमुना के साथ रिश्ता क्या तय हुआ, उनके तो भाग्य ही खुल गए हैं। और इतनी बड़ी खुशखबरी आप ऐसे ही सुना रहे हैं। रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये बहुत ही शुभ समाचार है। जी अप्पा जी। ये लीजिए। आइए, आ जाइए। मैं अभी इतनी अंधी भी नहीं हुई हूँ जो दूसरे के सामने ऐसा व्यवहार कर रही है। आई प्रणाम। आई एक खुशखबरी है, मेरे जमाई विष्णु की तरक्की हो गई है, अब उसे अफसर बना दिया गया। आई आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद। आराम से आइए, बैठिए बैठिए। पानी। ये लीजिए पानी। आई। आप ठीक तो है ना आई? मुझे आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। पापा क्या हो गया मेरी आंखों को? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा पापा। आई, मैं कहीं अंधी तो नहीं हो गई? आई पानी लीजिए, आप मुंह धो लीजिए। मुंह धोने के लिए धूल नहीं लगी है मेरी आंखों में, तेरी बददुआ लगी है। भाई साहब, कुलकर्णी सरकार ने जो मलहम दिया था वो कहाँ है? अभी लाती हूँ। ले आओ। मलहम से क्या होगा? अब तो अंधकार ही अंधकार हो गया मेरे जीवन में, अंधेरा ही अंधेरा। हे खंडोबा, किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? ऐसे जीवन से तो मुझे उठा ही ले। मर ही जाना चाहिए मुझे तो। सुनिए, अहो। रुक्मिणी, तुम देख रही हो मैं काम कर रहा हूं, क्या चाहिए? आप थक गए होंगे, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। हरिओम। दादा, तुम्हारी पत्नी तो पंडितायन बनती जा रही है। लोग इन्हें अपने घरों में पाठ करने के लिए बुला रहे हैं। क्या मूर्खताभरी बात कर रही हो तुम क्यों? इसे कौन बुलाएगा पाठ करने के लिए? बाईजाक का, और कौन? और वहीनी जा भी रही है वहां, है ना? कितनी अच्छी बात है ना?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुछ स्त्रियां बायजा अक्का के घर पे नवरात्रि का पाठ करना चाहती हैं, तो किसी को संस्कृत नहीं आती ना, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं वो पाठ पढ़कर उनके लिए उसका अनुवाद और व्याख्या कर सकूं, भगवान का काम है और भगवान के नाम है, बस इसीलिए करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने बायजा अक्का को कह दिया है कि अगर आपसे अनुमति मिले तो ही मैं आऊंगी। हरिओम। पाठ करके व्याख्या करने के लिए बुद्धि चाहिए होती है, वो तुम्हारे पास है? ऊपर से स्त्रियों को समझाना, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। और उस पाटिल की पत्नी को किसने समझा दिया कि तुम्हें संस्कृत आती है? हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि आप जैसे विद्वान ने अनपढ़ अशिक्षित से विवाह नहीं किया होगा। तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य ये है कि नवरात्रि के पाठ को समझाने का विवेक है तुम में? इतना ज्ञान है कि उसका अर्थ सही भाव तुम समझा सको? थोड़ा बहुत पता है मुझे, और जो समझ में नहीं आएगा मैं आपसे समझ लूंगी। हरिओम। घर के काम कौन करेगा? मैं कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। होनी भी नहीं चाहिए। और पालकी नहीं मिलेगी उसके घर जाने के लिए, पैदल जाना पड़ेगा। और मेरे दोपहर की वाम कुक्षी से पहले घर लौटना होगा तुम्हें। हाँ, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। पाठ करने के कारण मेरे किसी भी दायित्व में कोई कमी आने नहीं दूंगी। दादा, अप्पा पाटिल के यहाँ हर धर्म के छोटे बड़े घर के लोग आते जाते रहते हैं दादा। हरिओम हरिओम। हाँ, उसके लिए तुम्हें घर लौट के सबसे पहले स्वयं को पवित्र करना होगा। उसके बाद ही तुम रसोई में प्रवेश कर सकती हो। हाँ, हरिओम। दादा, तुम्हें नहीं लगता तुम वहीनी पे जरा ज्यादा ही विश्वास कर रहे हो? अरे तू अकेले घर से बाहर जाएगी तो समाज क्या कहेगा? घर की लाज का क्या दादा? रुको। ठीक कह रही है च्यू। अप्पा पाटिल के घर तुम अकेली नहीं जाओगे, च्यू भी आएगी तुम्हारे साथ। हाँ। हरिओम। दादा, ये तो पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मारा मैंने। अब इनका संस्कृत का पाठ मुझे भी सहना पड़ेगा। पापा जी, मुझे लगता है हमें एक बार आई को साई के पास ले जाना चाहिए। साई का नाम मत लो मेरे सामने। मेरे अंधेपन का एक फायदा हुआ कि मैं उसका मुंह कभी नहीं देख पाऊंगी। देखना भी नहीं चाहती मैं उसकी सूरत। उसने मेरे ही घर में मेरे ही बच्चों को मेरा दुश्मन बना दिया। अगर साई ना होता तो ना मैं तांत्रिकों के चक्कर में पड़ती और ना ये दिन देखना पड़ता। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं बची है मेरी। कोई उम्मीद नहीं है मुझे। जहां उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं, वहीं से साई कृपा आरंभ होती है।
ना उम्मीदों की उम्मीद है साई, असंभव को संभव करने वाला, हर दुख की दवा है साई, हर सुख का मार्ग है साई। कुलकर्णी सरकार जिन जिन लोगों की मदद नहीं कर पाए, साई ने उनकी मदद की। आई, कृपा करके आप एक बार साई से मिल लीजिए। ऐसी उम्मीद से तो मर जाना अच्छा है। आई, मोनी, राणू जी, काशीराम, ये सब प्रमाण है साई की कृपा की। आप सिर्फ एक बार साई पर विश्वास करके तो देखिए। आई, हमारी फसल वो भी तो साई ने बचाई थी ना। इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी अब साई के बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती हैं? ठीक है, ले चलो मुझे साईं के पास। देख लेना कैसे मेरी बंद आंखें तुम सबकी आंखें खोलती है। ये देखना आज वो मेरा इलाज नहीं करेगा। मैं उसकी बातों में मूर्ख नहीं बनती ना, इसलिए वो मुझसे नफरत करता है। देख लेना कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगा। आराम से आई। कितना चलाओगे मुझे? बस आई, आ गया। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कि चला चला के मार डालोगे मुझे? आई, आराम से, आराम से। आ गया आई। आई, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। आई, आराम से, आराम से। साई, आई की दृष्टि अब पूरी तरह से जा चुकी है, इसीलिए आपके पास लाए। इन्हें यहां बिठा दो। आई, आई, आई। बस आई, बैठिए। बैठिए, बैठिए, आराम से, आराम से। साई, ये जड़ी बूटी तो मैंने जंगल में देखी थी। ये तो जहरीली है। हाँ, इसके फल से निकलने वाला जो रस है और उससे त्वचा जल जाती है। साई, इससे कर क्या रहे हैं? मैंने कहा था ना ये बदला लेने की तैयारी कर रहा है। देखा, जब बुरे दिन आते हैं ना तो ऐसे ही आते हैं। जिसे मैं अपने घर में देखना नहीं चाहती थी, मैं उसी के यहाँ लाई गई अपनी आंखों के इलाज के लिए। अब्बा, क्या हो रहा है? इतनी देर क्यों लग रही है? नजर उतारने की तैयारी हो रही है क्या? हाँ, शायद मेरी ही नजर लग गई है आपको। हाँ, बहाना चाहिए तुझे और तुम्हारी वो बाइजा माँ को कड़वी से कड़वी दवा पिलाने का मुझे। मेरी तरफ देखिए। कहाँ देखूं? अंधी हूं मैं, मुझे क्या पता तुम कहाँ खड़े हो?
होता है। मुझे नहीं आई करनी आई होती। आई मुझे नहीं करनी होती। आई बैठिए। मुझे आई नहीं बैठिए करनी बैठिए होती। बैठिए। आई बैठिए बैठिए। पहुंच रही मेरी आंखें। आई बैठिए। जला डाला, मुझे मार डाला। सब ठीक हो जाएगा, बैठिए। आंखें फोड़ दी मेरी, सत्यानाश। आप बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। आई अब्बा, तूने किस जन्म का बदला लिया मुझसे? मैंने कहा था ना सच्चाई सबके सामने आएगी। देखो देखो मेरी आंखें और खराब कर दी। आई सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। आई इस दिन के लिए तुझे खाना खिलाती थी बायसा। मेरी आंखें, मेरी आंखें। आई आई बैठ जाइए, आप कुछ नहीं होगा आपको, ठीक हो जाएंगे आप। आई वो लोग कह रहे थे कि शादी में अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। देखो, शादी की सबसे अच्छी तिथि तो दिवाली के अगले दिन की है, और हमारी यमुना के ग्रहों के अनुसार इससे अच्छा मुहूर्त उसके लिए नहीं हो सकता है। दिवाली। आओ, लेकिन दिवाली तो एक ही महीना दूर है, और शादी की इतनी सारी तैयारियां करने के लिए हमें 2 महीने तो चाहिए ना। मैं अपने समधी जी से सहमत हूं, हमें शादी में और विलंब नहीं करना चाहिए। हे खंडोबा, 2 महीने की तैयारी 1 महीने में करनी है। कमर कस लो अपनी। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी अच्छी शादी हो सके यमुना की, हम करेंगे। सबसे पहले ये शुभ तिथि साईं को तो बता दूं, उसके बाद फिर बाजार चले जाऊंगा। आओ आओ। आई, बाबा कहाँ चले गए? साईं से मिलने, और फिर वहीं से बाजार चले जाएंगे। आई, पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबा खंडोबा जी के भोग की थाल लेना भूल गए। आजी, रोइए मत, मैं हूं ना आपके पास। मैं विद्यालय भी नहीं जाऊंगा और दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जाऊंगा। मैं आपके पास ही रहूंगा। रोइए मत। रो नहीं रही हूँ तात्या, आंखों में से पानी बहते जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। रोने वालों में से मैं नहीं हूं, मैं तो रुलाने वालों में से हूं। अब रोने का भी क्या फायदा, जो होना था वो तो हो चुका। आई, खाना परोस दिया है, थोड़ा खा लीजिए। साईं, आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से हमारी यमुना का रिश्ता इतने अच्छे परिवार में तय हुआ। खालसापति जी, मैं कुछ नहीं हूं, हम कुछ नहीं हैं। जो कुछ है सिर्फ वो है, वही करता है, वही कारण है, और आज आप उसे ही भूल गए।
अपने सुख में उसका स्मरण ही नहीं रहा आपको। अब वो ढोंगी क्या लूटना चाहता है? मेरा मान सम्मान सब तो चला गया उसकी वजह से। मेरा अपना परिवार मेरे विरुद्ध हो गया। ठीक कहते हैं कुलकर्णी सरकार, एक नंबर का पाखंडी है, पाखंडी। मेरा बस चले ना तो उसकी आंखों में भी वही रस डाल दूं जो मेरी आंखों में डाला था। फिर पूछूं कैसा लग रहा है? आई, साईं ने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। उसने आज तक जो किया है उससे सबको फायदा ही हुआ है। तभी तो लोग उसे इतना मानते हैं ना, और फिर बच्चे भी तो उससे इतना प्यार करते हैं। हाँ, तेरा तो फायदा हुआ ही है, तभी तो उसकी तरफदारी करती है तू। पहले खुद बनी मेरी आंखों की तकलीफ का कारण, फिर उस साईं के पास ले गई जहर डलवाने के लिए मेरी आंखों में, ताकि मैं कुछ देख ना सकूं। जा, अब तुझे आजादी मिल गई है, जो करना है वो कर। रोकने टोकने वाला कोई नहीं है तुझे। अज्जी ऐसा क्यों कह रही है कि साईं ने उनकी आंखों में जहर डाल दिया है? क्या सच में साईं ने? श्रद्धा और सबूरी रख तात्या, जो जहर को दवा बना दे वैसा अमृत है साईं। साईं साईं साईं, ये आप क्या कह रहे हैं साईं? मैं कुछ समझा नहीं। खंडोबा, आज खंडोबा का भोग नहीं लगाया आपने। ये मैंने क्या कर दिया जो आज तक इतने वर्षों में नहीं हुआ? आज अपनी ही धुन में अपने खंडोबा की भोग की थाली लाए बिना मैं ये कैसे कर सकता हूं? मैं ये कैसे कर सकता हूं? कहीं से हमारी यमुना का रिश्ता अपराध हुआ है मुझसे। खंडोबा अपराध हुआ है मुझसे। हर इंसान का धर्म तय है महालसापति जी। जैसे माली का धर्म है पौधों को स्वस्थ रखना, मिस्त्री का धर्म है मजबूत घर की नींव रखना। अगर एकाग्रता नहीं होगी, ध्यान इतनी जल्दी भटकने लगेगा तो धर्म के पालन में कमी तो होगी ही। साईं, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मेरी यमुना का विवाह तो अच्छे से हो जाएगा ना साईं? अल्लाह मालिक। आइए आइए अप्पा पाटिल जी, आइए। क्या मैं जान सकता हूं जिसका मैं उपचार कर रहा था उसे मेरे अनुमति के बिना आप उस साईं के पास कैसे लेके गए?
इनकी माताजी का मैं उपचार कर रहा था, वो भी निःशुल्क। जबकि मैं ये जानता था कि उनकी देखने की शक्ति नष्ट होती जा रही है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा था, मैं लाने वाला था वापस उनकी दृष्टि। मेरे अनुमति के बिना ये लेके गए, और लेके गए तो किसके पास? जो इनकी माताजी की आंखों में वैशिले वनस्पतियों का रस डाल रहा है। अरे मेरा सम्मान नहीं तो कम से कम अपनी माताजी का तो सम्मान करिए। उन्हें क्यों दंड दे रहे हैं आप? उस समय आई बहुत पीड़ा में थी और उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई। तो सहने देते पीड़ा को। साई की उस जहरीली औषधि से तो अच्छा ही था। हरिओम। पुत्र ही अपनी मां पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन देखिए ग्लानि है मुख पर। साई के मोह में अंधा होना देखा कितना खतरनाक होता है। लेकिन तुमसे तो कम ही खतरनाक है कुलकर्णी। कौन है? कौन है? तुम्हारा काल। साहस है तो सामने आ। छुप के कहां बैठा है कायर? आऊंगा, और जिस दिन आऊंगा वो दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं हूं आई। सोचा आपके पैरों में थोड़ा तेल मल दूं। ये सब करने से मैं पिघलने वाली नहीं हूं। तो आप ही बताइए आई, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको अच्छा लगे? मेरी आंखों की तकलीफ दूर कर सकती है। सब ठीक हो जाएगा आई। आप साई पर आस्था रखिए। साई साई साई, बहुत सुन लिया मैंने साई का नाम। तुझे बहुत श्रद्धा है ना उस पे, आस्था है ना, और तू चाहती है ना कि मैं भी उस पे विश्वास करूं। तो जा साई का नाम लेके मिर्ची झोंक ले अपनी आंख में, तो फिर बताना मुझे यही बात। क्या हुआ, चुप क्यों हो? आई, मैं वही करने जा रही हूं जैसा आपने कहा। नौटंकी बंद कर मेरे सामने।
आपकी तकलीफ महसूस करना चाहती हूँ आई। छोड़िए मुझे, नहीं छोड़िए आई, मुझे ये डालने दीजिए अपनी आंखों में। पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है ये तू? मैं मानती हूँ मैं कभी आपकी अच्छी बहू नहीं बन सकी। जरूर कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। अगर आपको मुझसे ज्यादा यकीन उन 3 लोगों पर आया जिन्होंने हमारे घर चोरी की, तो गलती तो मेरी ही है ना। अगर मैंने हमेशा से आपकी बात मानी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप ठीक कह रही हैं, आपकी आंखों की रोशनी मेरी वजह से ही गई है। हाय, आपको जो सजा देनी है ना मुझे दीजिए, मुझे आपकी तकलीफ बांटने दीजिए। आप मारिए मुझे आई, आप मारिए, मारिए मुझे आई। बैठा। सच तो ये है कि तुझसे अच्छी बहू कोई और हो ही नहीं सकती। समस्या तो मेरी है कि तुझ जैसी बहू की सास बनने के काबिल नहीं हूं मैं। नहीं आई, नहीं। चुप, एकदम चुप। जीवन भर सुना है ना तूने मेरा, आज और सुन। तूने हमेशा सबकी भलाई की है, सबके बारे में सोचा है, लेकिन गांव में मुझे अप्पा की माँ से ज्यादा भाई साहब की सास समझकर मेरा सम्मान करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। लेकिन जब लोग आकर मुझे ये बताते हैं ना कि भाईजान ने हमारी मदद कैसे की, तो मुझे गर्व महसूस होना चाहिए था, पर नहीं। उस वक्त मेरी सोच छोटी हो जाती थी, मुझे गुस्सा आता था तुझ पर, और मैं चाहती थी कि तू स्वार्थी बने, सिर्फ मेरी ही सेवा करे और ज्यादा मुझे वक्त दे। मुझसे तेरी भलाई देखी नहीं गई ना, इसलिए भगवान ने मेरी आंखें छीन ली कि मैं तुझे अपने मन की आंखों से देख सकूं, समझ सकूं। और वही हुआ। मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा, कितने ताने दिए, उसके बावजूद भी तूने अपनी प्यार, अपनी जिम्मेदारियों में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। अंधी तो मैं तब थी जब तुझ में गुण नहीं, हम गुण ढूंढती थी। जानती हो, दुख की बात तो ये है कि मैं तेरी सच्चाई जानती थी, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाई। इसलिए सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। नहीं आई, नहीं। माँ है मेरी आप, माँ। आपको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। आप मुझे डांटती है, गुस्सा करती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके पीछे भी आपका प्यार ही है। हाय, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। आपको मुझे आवाज भी नहीं देनी पड़ेगी, दिन रात आपकी सेवा करूंगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं आपको। मैं जानती हूँ, जानती हूँ। आई, क्या हो रहा है आई?
साईं, साईं, बाजा, बाजा मैं देख सकती हूँ, मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैं देख सकती हूँ बाजा, मैं देख सकती हूँ। साईं, साईं ने मुझे ठीक किया है, उसने मेरी आंखें लौटाई है। ना उम्मीद की उम्मीद है साईं, हर असंभव को संभव करने वाला है वो, हर दुख की दवा, हर सुख का मार्ग है वो। सुख दुख आने जाने हैं बाबुराय मनवा तेरा न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने न पाए, सुबह फिर से आएगी। अच्छे कर्म करते जाओ, यही सबसे बड़ा धर्म। लोगों की मदद करो, यही सबसे बड़ी पूजा। जो दूसरे की पीड़ा को समझ सके वही सबसे बड़ा ज्ञानी, और जो बिना अपने स्वार्थ के किसी को सुख दे सके, उसकी सहायता कर सके, वही सच्चे अर्थों में सबसे बड़ा धनवान है। मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करनी थी तो इतनी देर क्यों लगाई? क्यों अपना सत्य पहले नहीं दिखाया? परीक्षा ले रहा था मेरी? क्या मिला तुझे? मुझे इतने दुख देके, मुझसे इतने पाप करवाकर क्या मिला तुझे? मेरे कितने दिन बर्बाद कर दिए तूने, जानता है तू? लोग कहते हैं तू भगवान का रूप है, लेकिन भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? शायद मेरे पिछले जन्मों के कर्म थे जो मुझे ये दिन देखने पड़े। आज का दिन तो संतोष और जीवन की संपूर्णता का दिन है, क्योंकि मैंने तुझे पहचान लिया। लेकिन नहीं, आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ आत्मग्लानि से भरी हुई हूँ, क्योंकि तूने मेरे जीवन का सबसे दिव्य अनुभव आत्मग्लानि से भर दिया है। इसलिए मैं तुझे जिंदगी तो क्या, जन्मों तक भी माफ नहीं करूंगी। हाँ, नहीं करूंगी। मत करिए माफ, लेकिन इतनी दूर खड़ी रहकर मुझे सजा तो मत दीजिए।
आप मेरी माँ की माँ हैं। और इस नाते मेरी आजी हुई। अपनी आजी को इस तरह रोते देख मुझे अच्छा नहीं लगता है। आजी, ये आप क्या कर रही हैं? आप तो मेरे शीश पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। नहीं साईं, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत सब तुझे मिल जाए, क्योंकि जो तू कर रहा है ना वैसा ही करते जा। मेरे जैसे अंधे लोग बहुत हैं, जिनकी आंखें होते हुए भी अच्छाई और सच्चाई देख नहीं पाते। तू अंधों को रोशनी दिखा साईं। तू जानता है, अगर मेरी आंखों की रोशनी नहीं जाती तो मैं अपने मन के अंधकार को ना देख पाती थी, ना बाहर निकाल पाती थी। मुझे प्रायश्चित का रास्ता दिखा साईं, ताकि मैं आत्मग्लानि से बाहर निकल पाऊं। मुझे माफ कर दे साईं, मुझे माफ कर दे। प्रायश्चित यही है आजी कि जब भी आपको कोई ऐसा मिले जो अच्छाई और सच्चाई के सामने होते हुए भी उसे देख ना पा रहा हो, तो उसकी सहायता करे, बिना उसकी जात, बिना उसका धर्म देखे। सबको बराबर समझे, सब में अपनी ममता बांटे, और अगर कुछ थोड़ी बहुत बच जाए तो उसे मुझ पर बरसा दे। साईं, अच्छा हुआ ना साईं कि इस बार हमने नवरात्रि का पाठ घर पे रखने का फैसला लिया। साई ही है जो ग्रहण बनकर मेरे जीवन पर छाया हुआ है। आज तक किसी में इतना साहस नहीं था कि मेरे तरफ आंख उठाकर देख ले, तो फिर इतना बड़ा दुस्साहस किसने कर दिया? मुझ पर चिल्लाया गया और वो तीर हरिओम हरिओम। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। लेकिन शिरडी में कौन विद्रोही है जो मेरे ही विरुद्ध? क्या दादा, विद्रोह वो भी तुम्हारे साथ? शिरडी में ऐसा कौन होगा जिसमें इतनी हिम्मत होगी? नहीं क्यों, सत्ता अगर हाथ में रखनी है तो शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सरकार, कहीं ये भी साई ने तो नहीं किया? पूरे गांव में आपका एक ही शत्रु है, लेकिन वो तीर चलाना जानता है क्या? नहीं नहीं,
साई इसके पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन वो तीर नहीं चला सकता। हो सकता है किसी और को उसने माध्यम बना लिया हो, लेकिन ऐसा कौन है जो अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना चाहता है? सरकार, कुछ पता चला है मुझे। क्या? आपने तंटा भील का नाम सुना है? हाँ, वो आदिवासी डाकू। क्यों, उसका क्या? वो अमीरों को लूट कर सारा धन गरीबों में बांट देता है। अंग्रेज, धनी, साहूकार, ये हमेशा उसके निशाने पर रहते हैं। मैंने तो सुना है सरकार, पास के गांव के मुखिया और साहूकार को लूटा है उसने। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उसके निशाने पर है? और जो हुआ वो उसी के किसी साथी ने। हरिओम हरिओम। तुम दोनों शिरडी के कोने कोने पर दृष्टि बनाए रखना, किसी पर विश्वास मत करना, हर व्यक्ति पर संदेह करना। मैं सरकार हूं, कुलकर्णी सरकार। मुझे छूने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हरिओम। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब कैसी लग रही है द्वारका माई? मैंने देखा सब फूल और आम के पत्ते ला रहे थे, तो मैं भी ये लाया। क्या तुम लोग जानते हो कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? मैंने सुना है देवी माँ आती है, सारे घरों को सजाया जाता है और हर जगह जागरण करते हैं। नवरात्रि का मतलब होता है 9 रात और 10 दिन तक हम लोग देवी माँ की पूजा करते हैं। ये प्रकृति ही है आदि शक्ति, इसके बिना कुछ भी नहीं। इसीलिए इन 9 रातों में अर्थात नवरात्रि में हम लोग छोटी कन्याओं की पूजा करते हैं, उन्हें देवी का रूप मानकर। मेरी कभी पूजा नहीं हुई, क्योंकि मैं गोबर का काम करती हूँ ना, उपले बनाती हूँ। मतलब मैं देवी का रूप नहीं हूँ। नहीं लक्ष्मी, हर कन्या, हर स्त्री में देवी माँ की शक्ति है, तुम में भी है। अच्छा, तो क्या हमें झिपरी की भी पूजा करनी चाहिए?
साई ओम साई ओम साई। चिवताई तैयार हो गई आप? आई गॉड, घर में नवरात्रि की इतनी सारी मिठाइयाँ बन रही है। नवरात्रि में देवी के पाठ सुनने जाऊंगी। आई गॉड, आई गॉड। चिवताई क्या हुआ आपको? सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, और खुजली भी। हाँ? कान में खुजली हो रही है, और झंझनाहट हो रही है मेरे हाथों में बहुत, और पैर में जैसे बहुत सारी चींटियां दौड़ रही है एक साथ, और आंखों के सामने ना जैसे सब नाच रहा है वहीनी, और मेरे पेट में जैसे। मैं आपके दादा को संदेश भिजवा दूं? आज ही दूसरे गांव गए हैं, ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होंगे। नहीं नहीं, नहीं, दादा को तकलीफ देने की क्या जरूरत है वहीनी, रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। आराम करूंगी ना तो अच्छा लगेगा, और आराम करूंगी तो और अच्छा लगेगा मुझे। आपके साथ कहीं आ गई तो मतलब खड़ी भी रही तो तकलीफ हो सकती है मुझे वहीनी। मैंने तो बायजा अक्का को वचन दिया है कि मैं आऊंगी, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तो मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, आराम कीजिएगा। हाँ हाँ, जैसे मैं कुछ समझती नहीं हूँ। मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। पहली बार घर से अकेले पंख फड़फड़ाने का मौका जो मिल रहा है। इतने सालों में पहली बार मैं घर से बाहर कदम रखूंगी, गांव के लोगों को देख पाऊंगी, मिल पाऊंगी, उन्हें जान पाऊंगी, और हो सकता है इसी बहाने में साईं से मिलकर उनका धन्यवाद कर सकूं। किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई बायजा अक्का, बायजा अक्का, वहीनी आ गई आप? पूजा हो गई है, पाठ शुरू करें?
सब कहते हैं कि इन 9 दिनों में पृथ्वी पर देवी माँ आती है हमारे साथ रहने के लिए। हमें उनकी जरूरत है, उनके आशीर्वाद की जरूरत है, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन उन्हें हमारी क्या जरूरत? भगवान को भक्तों की उतनी ही जरूरत होती है जितनी की भक्तों को भगवान की। तुमने वो कहानियां नहीं सुनी हैं जिसमें देवी देवता अपने भक्तों के सपनों में आकर कहते हैं कि मेरी पूजा करो। तो क्या हमारी तरह देवी माँ भी 9 दिनों का इंतजार पूरे साल करती हैं? क्यों नहीं? तो आपके पास जो लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे मदद मांगने के लिए, तो क्या आपको भी उनकी उतनी ही जरूरत है? मुझे नहीं पता कि मैं लोगों की मदद कर भी पाता हूँ या नहीं, लेकिन लोग मेरे पास आते हैं ये विश्वास लेकर कि मेरे सहयोग करने से उनकी परेशानी कम होगी। तो मेरे लिए इससे ज्यादा सम्मान की बात क्या हो सकती है? और अगर हम किसी को भक्ति का सही रास्ता दिखा सकें तो इससे बड़ा संतोष कोई नहीं हो सकता। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।